अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मैं अपने आने वाले तमाम सब्सक्राइबर्स को, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 16। आज हमने देखना है कि वर्किंग ऑन टेबल्स, हाउ टू इंसर्ट टेबल्स, हाउ टू ड्रा टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करना और क्विक टेबल्स। आज टेबल्स पर वर्किंग करेंगे। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सेकंड इंसर्ट टैब था हमारा। लास्ट टाइम हमने कवर पेज को देखा, ब्लैंक पेज को और पेज ब्रेक को। आज हमने देखना है टेबल्स को। जैसे ही हम टेबल्स पे क्लिक करेंगे आपको बॉक्सेस नजर आ जाएंगे और ऊपर लिखा आएगा इंसर्ट टेबल। एक तो होता है कि मैन्युअली इंसर्ट करना टेबल्स को और एक होता है ऑटोमेटिक इंसर्ट करना। ऑटोमेटिक, हम जैसे ही मेरा कर्सर इन बॉक्सेस पे आएगा ऑटोमेटिकली टेबल इंसर्ट हो जाएंगे। देखें, जैसे ही मैं आता हूं यहाँ पे 7 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। अब 2 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं। तो जैसे मैं इंसर्ट पे आता हूं तो वो देखिए पूछता है टेबल साइज, कितनी कॉलम होने चाहिए और कितने रोज होने चाहिए। आज हम इन दोनों पे वर्क करेंगे। पहले ऑटोमेटिक के साथ काम करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास 2 कॉलम्स आ गए हैं और 4 रोज आ गई हैं और ऊपर आ गया टेबल टूल। टेबल टूल में हमारे पास 2 चीजें आई हुई हैं, एक तो डिजाइन और दूसरा लेआउट। डिजाइन पार्ट भी हम आज देखेंगे और लेआउट को भी देखेंगे। लेआउट में हम सारे चेंजिंग्स अप्लाई करके देखेंगे। देखिए जैसे मैं टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ टेबल टूल वो ख़त्म हो गया है। वो इसलिए कि हमने टेबल पे हमारा कर्सर मस्ट होना चाहिए। जैसे ही देखें मैं टेबल पे क्लिक करूंगा मेरे पास टेबल टूल्स आ जाएंगे। चलते हैं वर्किंग की तरफ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप नाम भी लिख सकते हो। मैं कोर्सेज के नाम लिख रहा हूँ। विंडोज, ड्राइवर्स, प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, ये भी मैं करवाता हूँ एकेडमी में, और टोटल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का भी कोर्स करवाता हूँ। अगर आपने कोर्स करना है तो आप एकेडमी भी आ सकते हैं, सिटी ग्रामर स्कूल एंड कंप्यूटर एकेडमी। एकेडमी का नाम है मेरा। और अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं कोर्स तो फिर आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देखा करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने इसको सिलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करना देख लें। सबसे पहले आपने माउस का लेफ्ट ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करना है और इस तरह टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट भी आपको आना चाहिए। शिफ्ट एंड करेंगे, जैसे आप सिंगल लाइन सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एंड, तो एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा और राइट एरो करें, शिफ्ट राइट एरो और शिफ्ट डाउन एरो। देखिए कितनी मैंने इजीली इसे सिलेक्ट कर लिया। आपने भी इसी तरह ही कीबोर्ड से भी सिलेक्ट करना है और माउस से भी आपने सिलेक्ट करना है। माउस से सिलेक्ट करता हूं, देखिए कर्सर जैसे ही मेरा ऊपर आया ऑटोमेटिकली ब्लैक एरो बन गया। मैंने इसे क्लिक किया तो एक कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा।
और जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा यहाँ भी ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सिंगल मैंने सेल को सिलेक्ट करना है, देखिए जैसे ही मेरा यहाँ पे आया तो एक ब्लैक एरो आ जाएगा, ये सिंगल सेल को सिलेक्ट करेगा। अगर आपने पूरा टेबल ही सिलेक्ट करना है माउस से तो फिर ये 4 एरोस बने हुए हैं, जैसे आएंगे यहाँ पे देखिए कर्सर के 4 एरोस बन जाएंगे, क्लिक करना तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके टेबल स्टाइल्स का। अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो टोटली स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही जिस डिज़ाइन पे मेरा कर्सर आएगा वही डिज़ाइन टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला लाइट शेडिंग ले लेता हूँ डिज़ाइन, और यहाँ से मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए हेडर ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन जो वो ऊपर हेडर रो पे चला जाएगा। अगर मैं क्लिक रखूंगा करूंगा तो वो सेकंड रो पे आ जाएगा। टॉप रो को क्लिक किया तो देखें इनका बोल्ड खत्म हो जाता है। फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया तो फर्स्ट कॉलम का बोल्ड खत्म हो जाएगा, लास्ट कॉलम पे क्लिक किया तो लास्ट कॉलम का खत्म हो जाएगा। मीन कि ये बोल्ड करना, हम सिंपल टेबल सिलेक्ट है, देखिए बोल्ड किया सारा बोल्ड खत्म हो रहा है, बोल्ड अप्लाई हो रहा है, डिजाइन आगे पीछे हो रहा है। तो ये इतना एफिशिएंट नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। टेबल स्टाइल ऑप्शंस को ये बहुत कम यूज होता है। हम यहाँ से ही डिजाइन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और अब शेडिंग पे आते हैं। शेडिंग के लिए पहले मैं इसे सिंपल टेबल पे कन्वर्ट करता हूँ। देखिए मेरा एक कर्सर फर्स्ट सेल में है, शेडिंग यहाँ से मैं कोई भी अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। देखिए डिफरेंट कलर्स की मैं शेडिंग अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए जिस सेल में मेरा कर्सर है शेडिंग उसी कलर में अप्लाई हो जाएगी। तो ये आप इस तरह भी कर सकते हो, और अगर आप पूरा टेबल सिलेक्ट करते हो इस तरह और देन आप शेडिंग अप्लाई करते हो तो पूरे टेबल पे एक ही कलर की शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप बॉर्डर करना, ये था शेडिंग। मोर कलर का ऑप्शन की ये होता है कि अगर आप इसमें आप देखें, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। देखिए पिंक कलर नहीं है इसमें, पिंक कलर अगर वो आप करना चाह रहे हो तो फिर आप मोर कलर में जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा कलर आ जाते हैं। ओके करें, देखिए आप ये इसका पिंक हो गया कलर। टेबल को मैंने सिलेक्ट किया और नो कलर मैंने कर दिया तो नो कलर हो जाएगा। बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर्स आ गया, बॉटम बॉर्डर। इसका बॉटम बॉर्डर देखिए खत्म हो गया। अगर इसमें इसका मैं करता हूँ टेबल बॉर्डर में आके टॉप बॉर्डर, तो टॉप बॉर्डर खत्म हो गया। लेफ्ट बॉर्डर किया, लेफ्ट भी खत्म हो गया, राइट भी और बॉटम भी। देखिए अब इसके इर्द गिर्द जो चारों साइडें थी वो बॉर्डर खत्म हो गया। मैंने आपको बोला था कि बॉर्डर जो है वो यहाँ पे होम में आके यहाँ पे अब मैंने आपको बोला था कि इनसाइड बॉर्डर, देखिए ये अब इस पे अप्लाई है। इनसाइड बॉर्डर करूंगा तो इनसाइड वाला बॉर्डर खत्म हो जाएगा। ऑल बॉर्डर करूंगा, देखिए ऑल बॉर्डर, ये स्पेशली डिजाइन फॉर टेबल्स, डिजाइन टेबल्स के लिए बहुत ज्यादा ये स्पेशल बने हो। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल देखें ये राइट लेफ्ट वाले स्टाइल खत्म हो जाएगा। दोबारा क्लिक करूंगा तो दोबारा वो आ जाएगा। अगर मैं करूंगा वर्टिकल तो वर्टिकल क्या है, ये वर्टिकल एक ही है तो ये खत्म हो जाएगा। देखें अब ये खत्म हो गया। अब आपको समझ आ रही है बॉर्डर इसलिए होते हैं। यहाँ भी सेम एज इट इज बॉर्डर इसी तरह यूज होते हैं। नो बॉर्डर करूंगा डेफिनेटली नो बॉर्डर हो जाएंगे, बॉर्डर अब नहीं आएंगे। तो ये हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में मैं आपको परफॉर्म में बना के दिखाऊंगा, तो फिर आपको ये चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ क्लियर हो जाएंगी। अभी जितना भी मैं आपको करवाता हूँ ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ ये आपके लिए फिलहाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये किस मकसद के लिए करवा रहा हूँ ये आपको मैं बताऊंगा जब परफॉर्म में डिज़ाइन होंगे। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मों में कभी आपको टेबल करना पड़ेगा, कभी आपको टैब्स का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, कभी जस्टिफाई करना पड़ेगा, कभी बोल्ड करना पड़ेगा। डिफरेंट फीचर्स को आपने यूज़ करना है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ जो वर्ड है ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल बॉर्डर्स करता हूँ, ऑल बॉर्डर तो हो जाएगा। ये बहुत कम यूज़ होता है, ये डायगोनल डाउन होता है ये चीज़, ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती, इसको आपने नहीं करना।
और एक चीज़ और थी कि यह मैंने आपको बताया, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, ड्रा टेबल। यहाँ पे देखिए ड्रा टेबल, और मैंने कहा था मैं यहाँ भी आपको बताऊंगा, तो आज वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल मैंने आपको बताया है स्टाइल अप्लाई करना। टेबल स्टाइल ऑप्शन बहुत कम यूज़ होते हैं, एक दफ़ा कर लीजिएगा। और शेडिंग, शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। और बॉर्डर्स का मैंने आपको क्लियर किया है। उसके बाद आगे चलते हैं ड्रा टेबल। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ, ड्रा टेबल। देखिए ड्रा टेबल पे क्लिक किया तो वो येलो हो गया, मीन के ऑन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने स्टाइल पहले सिलेक्ट करना है। आप जोन सा स्टाइल लाइन का चूज करोगे, आपका ड्रा टेबल उसी स्टाइल में बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन सेलेक्ट की है, देखिए अब ये पेंसिल आ गई है। हम यहाँ पे ड्रा करता हूँ, देखिए सेम एज इट इज़ वो ऐसे बना। मैं इसको अब इसके कॉलम बना रहा हूँ, देखिए जैसे मैं चाह रहा हूँ सेम आपने नीचे मिलाना है, ठीक है, तो वो फिर बनेगा। और देखें जैसे अब मैं लाइन एक और ले लेता हूँ, कोई और सिंपल ले लेता हूँ, अब सिंपल लगेगी। आप जो लाइन सेलेक्ट करोगे वही लाइन लगेगी, देखें, ठीक है। अब आप कलर अगर करोगे तो डेफिनेटली जो आप कलर सेलेक्ट करोगे वही कलर की लाइन वो लगाएगा। सिंपल मैं ब्लैक करता हूँ तो ब्लैक लाइन लगाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये ऐसा कि जो आपको मुश्किल लग रहा है इस तरह ड्रा करने में, मीन के मैं आपको एक ड्रा करके बताता हूँ। अरेज करोगे, अरेजर पे क्लिक और एक रेंज दोगे तो ये अरेज हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे अरेजर खत्म हो जाएगा डबल क्लिक करने से। और ड्रा टेबल मैं यहाँ से देखे लेता हूँ एक ब्लैक, अकाउंटिंग की होती है, अकाउंटिंग की वो इस तरह उसका होता है कुछ, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो इस स्टाइल में बनाते हैं। अगर आपको इस स्टाइल में बनाना हो तो फिर आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है, वगरना ये कम यूज़ होता है। हम इसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सारा डिटेल के साथ बता दूंगा। तो हमारा डिज़ाइन क्लियर हो गया। स्टाइल ऑप्शंस को देखा है, टेबल स्टाइल देखा है, शेडिंग देखी है, बॉर्डर देखा है, ड्रा टेबल को देखा है। पेन कलर आप डिफॉल्ट बाय ब्लैक कर लो और अरेज करना। नेक्स्ट चलते हैं लेआउट में। लेआउट में सबसे पहले देखें सिलेक्ट है, सिलेक्ट सेल, सेल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सेल सिलेक्ट रो, तो रो सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट कॉलम, तो दोनों कॉलम थे दोनों सिलेक्ट। अगर आपने एक करना तो ये देखिए आप ऊपर जाते हैं तो वो होता है काम, अगर आप इधर से ही कर लो तो कितना इजी है। और अगर आप सारा टेबल सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो 4 एरोस पे क्लिक करो, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट टेबल मीन के आप ज़्यादा माउस के साथ भी कर सकते हो और कीबोर्ड के साथ भी कर सकते हो। शिफ्ट एंड और राइट और डाउन कितनी इजीली सिलेक्ट हो गया, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह यूज़ करते हो। और एक और चीज़ मैंने बतानी थी, इसमें व्यू ग्रिड लाइंस, वो इस तरह आपको नहीं समझ आएगी, इसको मैं इसके लिए मैं करता हूँ नो बॉर्डर। देखिए आप बॉर्डर नहीं है, ठीक है, मैं ग्रिड लाइन इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, व्यू ग्रिड लाइंस, तो ग्रिड लाइंस आ गई हैं। अगर इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो ये प्रिंट प्रीव्यू में ग्रिड लाइंस नहीं शो होती, लेकिन ये टेम्परेरी शो हो जाती हैं। यहाँ पे मैं ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूँगा ख़त्म हो जाएंगी, और दोबारा मैं आल बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा तो बॉर्डर शो हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, देखिए यहाँ पे ना एक डॉट बना, जैसे ही मेरा इधर कर्सर आता है ऑटोमेटिकली एरो बन जाता है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, देखिए अब ये इसकी विड्थ टेबल की वो छोटी हो गई है। अब मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ से सेंटर में करता हूँ तो ये सेंटर में हो जाएगा। अगर मैं राइट पे करता हूँ राइट पे हो जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट पे करता हूँ तो लेफ्ट पे हो जाएगा, इसी। लेकिन देखिए यहाँ पे 4 एरोज आते हैं, उठा के मैं यहाँ पे टेबल्स को कर लेता हूँ तो ये कर्सर के साथ भी मूव हो जाता है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी कम यूज है प्रॉपर्टीज का, तो हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका जो है वो कम यूज होता है। तो आगे चलते हैं डिलीट की तरफ। डिलीट मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और मैंने डिलीट कॉलम पे क्लिक किया तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ तो बैकवर्ड आ जाएगा। अगर मैं रो डिलीट करना चाह रहा हूँ तो रो करूंगा, रो डिलीट हो जाएगी। अगर पूरा टेबल डिलीट करना चाह रहा हूँ पूरा टेबल, कंट्रोल जेड करूंगा बैकवर्ड आ जाएगा। और अगर मैं डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो ये जो है सेल डिलीट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ वो बैकवर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि हम
इंसर्ट अबव का क्या फंक्शन है, इंसर्ट अबव का क्या फंक्शन है, इंसर्ट बिलो का। तो यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, नीचे पढ़े इंसर्ट रोज अबव, मीन के इसके ऊपर रो इंसर्ट हो जाएगी। तो इंसर्ट रो अबव मैंने क्लिक किया तो रो ऊपर आ जाएगी। अगर इंसर्ट बिलो करूंगा तो इंसर्ट रो बिलो, मीन के नीचे रो एक इंसर्ट हो जाएगी। और अगर मैं इंसर्ट करूंगा लेफ्ट तो लेफ्ट पे आ जाएगी कर्सर के। और अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ इंसर्ट राइट, देखिए नीचे और लिखा आता है इंसर्ट कॉलम टू द राइट, कॉलम आ जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे तो बैकवर्ड आ जाएगा। और मर्ज सेल देखिए यहाँ पे इनविजिबल है, इस पे क्लिक नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिखूं कि कोर्सेज नेम्स, कोर्सेज का नाम, और इसे बड़ा करता हूँ, तो देखिए इसको यहाँ पे सेंटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लाइन है। तो यही मर्ज सेल होता है कि अगर हमने कोर्सेज नेम्स को मिड में करना हो तो इसको मैं मर्ज सेल करूंगा। ये दोनों जो है सेल वो एक रो बन जाएगी। तो कंट्रोल ई करूंगा तो सेंटर में हो जाएगा, कोर्सेज नेम वो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश टाइपिंग मास्टर, और यहाँ पे आगे मैं लिखना चाह रहा हूँ इंग्लिश कौन कौन सी और उर्दू। उर्दू लिखूंगा तो कैसे उर्दू आएगी, ठीक है, यही तो मसला है। तो अगर ये स्प्लिट सेल कहता है कि अगर आपने एक ही सेल में इंग्लिश वाले में अगर आपने दो कॉलम बनाने हो तो फिर आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट पे मैंने क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो, रो 1 ही रहे लेकिन कॉलम जो है वो 2 हो जाए। देखिए ओके करता हूँ तो 2 कॉलम आ गए। अगर मैं इसी को स्प्लिट करके मैं कहता हूँ कि 2 कॉलम हो और 2 ही रोज हो, तो देखिए 2 कॉलम आ गए, 2 रोज आ गई और वो एक्सपेंड हो गया, उसकी हाइट ज्यादा हो गया टाइपिंग मास्टर की। तो फिलहाल मुझे 2 ही रिक्वायर्ड है तो मैं 2 ही करूंगा, इंग्लिश और उर्दू। स्प्लिट अगर टेबल पे क्लिक करूं, जहां पे कर्सर है वहीं पे टेबल टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट को यही होता है तोड़ना, ठीक है, स्प्लिट का मतलब। तो स्प्लिट कर सकते हैं लेकिन ये भी कम यूज होता है। और आगे है जी, यहाँ पे मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी हाइट ज्यादा करना चाह रहा हूँ तो हाइट पे मैंने क्लिक किया तो हाइट इसकी ज़्यादा होगी, कम करना चाह रहा हूँ कम हो जाएगी। देखें विड्थ अगर कम करना चाह रहा हूँ ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो विड्थ भी हो जाएगी। तो हाइट का मैंने आपको बताया, यहाँ से हाइट कम ज़्यादा होगी। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मिड में हो जाएगा, अलाइनमेंट कहते हैं, टॉप पे हो जाएगा, डाउन पे हो जाएगा, राइट डाउन पे हो जाएगा, बॉटम डाउन, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट, सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट, टॉप राइट और टॉप लेफ्ट। तो ये इसकी 9 अलाइनमेंट्स हैं। अलाइनमेंट करेंगे और आगे है टेक्स्ट की डायरेक्शन, यहाँ पे सिलेक्ट की, इसका डाउन की तरफ हो जाएगा, रुख अप की तरफ हो जाएगा और फिर मिड में हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसका भी हम परफार्मा देखेंगे। परफार्मे में अक्सर ऐसे होता है कि अलाइनमेंट इसकी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो स्टूडेंट को समझ नहीं आती, वो डायरेक्शन जस्ट एक ही दफ़ा करते उसके बाद उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो ये आपने ज़रूर इसको याद रखना है, डायरेक्शन आपको चेंज करनी पड़ती है। उसके बाद सेल मार्जिन वो बिल्कुल भी बहुत कम यूज़ होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। और मैं आपको विड्थ का बता देता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ और यहाँ पे मैं देखें, यहाँ पे आप करोगे तो एक एरो बन जाएगा और इसको मैं कम कर देता हूँ और टैब करता जाऊंगा तो फिर टैब से न्यू रो क्रिएट होती है, सीरियल नंबर और आगे स्टूडेंट नेम। अब इसकी विड्थ मैं कम करना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं क्लिक आया और क्लिक किया मैंने, यहाँ से विड्थ इसकी कम हो रही है। अगर मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ तो ज़्यादा भी हो जाएगी, लेकिन ये इसलिए ऊपर से यूज़ नहीं होती कि मैं इसे खुद भी चेंज कर सकता हूँ। देखो कम या ज़्यादा यहाँ से मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो चलते हैं उसी लेक्चर की तरफ, इसका बता रहा था मैं आपको। तो आगे चलते हैं सॉर्टिंग की तरफ। सॉर्टिंग करना वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर तो नेम लिखे हुए मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉर्टिंग किया, असेंडिंग आर्डर में टाइप किया टेक्स्ट, ओके। तो देखिए CMPT और एंड लास्ट पे W। आपने एक तरतीब देनी हो तो आप वो भी दे सकते हो। डिसेंडिंग आर्डर करेंगे वही सेम चीज़ के उल्ट हो जाएगा, विंडोज ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट वन इज फार्मूला। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला बहुत कम इसमें वैसे यूज होता है, लेकिन अक्सर कभी ना कभी हो जाता है। इसको मैं आपको क्लियरली करके बताता हूँ। 12 12 12 12 12 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो 48। इसका मैं सम करता हूँ, फार्मूला सम अबव, ओके। देखिए 48 आ गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी डिजिट लिख सकता हूँ। अब इसका मैं सम करना चाह रहा हूँ, फार्मूला सम अबव, देखिए इसका सम हो गया। और अगर मैं करना चाह रहा हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, आपको मैं ये भी करके बताता हूँ। अगर इस तरह नंबर लिखे हों और आप लेफ्ट से सम करना चाह रहे हो तो आप ऐसे क्लिक करेंगे, लेफ्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखें इसका सम आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने फिलहाल देखा है डिज़ाइन पार्ट देखा है और लेआउट पार्ट देखा है। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट का, टेबल्स में इंसर्ट टेबल, जो मैंने आपको बताया था, हमने देखा था फिलहाल ऑटोमेटिक। तो आगे चलते हैं इंसर्ट की तरफ। इंसर्ट टेबल करेंगे तो वो हमसे पूछता है, अब ये क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है, देखिए ज्यादा से ज्यादा हमारे पास वो 10 हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं और 2 रोज। अगर कॉलम्स हमें 10 की बजाय हमें ज्यादा चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे 15 कॉलम्स और 25 रोज। देखिए मेरे पास स्केच बना बनाया आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा तो ये बहुत एफिशिएंट है। कई ऐसे परफॉर्मे होते हैं जो कि हमने काउंट करके कॉलम्स को और रो को इंसर्ट करके मैन्युअली लिख लेते हैं, तो वो मैन्युअली आ जाते हैं। मैं अभी फिलहाल इसको यही बताना था आपको, डिलीट कर देता हूँ। अभी आपको एक डिज़ाइन करके चले मैं आपको एक परफॉर्मा भी डिज़ाइन करके बता देता हूँ। इक्विपमेंट डिटेल्स THQ हॉस्पिटल खारियां, नो स्पेसिंग कर लिया, साइज ज़्यादा कर लिया और इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ। टेक्स्ट का टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ, बोल्ड कर लिया और लाइन स्पेसिंग 1.15। ये हमारी, आपने इसी तरह जो है ना वो बिल्कुल हेडिंग को रेडी करना है। नेक्स्ट मैं क्लियर ऑल चेंजिंग्स कर लेता हूँ। तो आपने क्लियर ऑल चेंजिंग्स करनी है। उसके बाद आप इंसर्ट टेबल करते हो, 4 कॉलम चाहिए और देखिए 20 आपके पास रोज। तो देखिए बना बनाया आ गया। अब मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, इक्विपमेंट नेम, डिस्क्रिप्शन और सेंटर नेम व्हाटएवर, ठीक है। ये आपके पास आ गई हेडिंग्स। मैंने इसको बोल्ड कर लिया और इसकी अलाइनमेंट देखें, यहाँ से यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ से यूज़ होगा, डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ होंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसकी हाइट को देखिए एक पेज पे मैंने कर लिया। मैंने ये चीज़ यहाँ पे बतानी थी। देखिए 2 पेज हमारे पास आ गए हैं। ये बहुत ज़्यादा मसला होता है स्टूडेंट को कि वो तो नेक्स्ट बैक भी करते हैं लेकिन पेज नहीं डिलीट होता। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को ये मसला होता है। तो यहाँ पे जो ये है रूलर है, टॉप मार्जिन, आप इसे उठा के थोड़ा सा आप ऊपर कर लो तो आपका पेज डेल हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। तो देखिए ये एक परफॉर्मा हमारे पास बना बनाया, ये कितनी फास्टली मैंने ये परफॉर्मा डिज़ाइन कर लिया। ये देखिए मैं इसको उठा के, सीरियल नंबर कम होता है इसका, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसकी नंबरिंग लगा लेता हूँ। नंबरिंग का भी मसला होता है, अक्सर स्टूडेंट वो लिखने बैठ जाते हैं ऐसे करके, तो आपने इस तरह नहीं लिखना। ये तो 9 है ना, अगर नंबरिंग 100 तक हो तो फिर आप कैसे करोगे? आपने सिलेक्ट जस्ट करना है और नंबरिंग पे क्लिक करनी है, तो
नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। अब आप इसकी अलाइनमेंट, इसकी करेंगे अलाइनमेंट, लेआउट में जाके देखें मिड में हो गया बिल्कुल, और इसे बोल्ड कर लें तो देखें हमारे पास एक बहुत अच्छा एक परफॉर्मा रेडी हो गया। सेंटर नेम जो मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इक्विपमेंट की डिटेल आ जाएगी। इसकी भी देखें, ये जो सिलेक्ट है ये टॉप पे है, अगर मैं मिड करूंगा देखिए आप ये मिड पे हो गया। इसकी अलाइनमेंट जितना भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो सारा मिड में लिखेगा, देखें ठीक है। एक ये क्लियर हो गया। और आपको मैंने बताना था नेक्स्ट, ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल मैंने जैसे आपको नेक्स्ट में बताया है, पहले भी बताया, ड्रा टेबल एक वहां पे होगा और एक ड्रा टेबल है यहाँ पे, ड्रा टेबल है, और यही ड्रा टेबल यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखिए वो यही है, जिस तरह आप खुद ड्रा कर सकते हो, तो यही है ड्रा टेबल। ठीक है, ये आपने ओके हो गया आपको। और आगे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, वो हमने आगे प्रॉपर्टीज बार में भी देखा है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत कम यूज होता है। उसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट, कि इसी में हम एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं। देखिए ओके किया, देखिए यहाँ पे एक्सेल आ गया, जितने भी ऊपर आगे प्रॉपर्टी बार आ गई सारी एक्सेल की आ गई है। तो अक्सर ये क्वेश्चन बुक में भी आता है, एनुअल एग्जाम्स में भी आता है कि क्या हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हम एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं, ये चीज़ वो गलत कर देते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन इसका आंसर यस है कि एक्सेल को हम ओपन कर सकते हैं टेबल में जाके, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल ओपन हो जाएगी, क्विक टेबल आप अप्लाई करेंगे तो क्विक टेबल्स आ जाएंगे हमारे पास। देखिए बने बनाए क्विक टेबल्स आ गया हमारे पास, कितना अच्छा इफेक्ट आ गया है। अगर आप वही के अगर आप बॉर्डर ऑल बॉर्डर लगाना चाह रहे हो तो ऑल बॉर्डर भी इस पर लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था वर्किंग टेबल पे, इंसर्ट करना, ड्रा करना, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। और इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।